हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो फाइनली आज हम लोग सी और सी प्लस प्लस के कंपाइलर का सेटअप और इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं, जो कि वीएस कोड के अंदर होने वाला है और विंडो मशीन के ऊपर होने वाला। यानी कि विंडो मशीन पे वीएस कोड को कैसे यूज करें, यानी कि वीएस कोड में कैसे सेटअप करें ताकि हम लोग सी लैंग्वेज को भी यूज कर सके और सी प्लस प्लस को, यानी कि दोनों के कोड को लिख सके। तो उसके लिए कंपाइलर आता है सी का और सी प्लस प्लस का, जो कि मिनजी डब्ल्यू के अंदर में रहता है। तो हमको मिनजी डब्ल्यू को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका जो भी प्रोसेस है, सेटअप है, वो सारे को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आपको भी बताया जाएगा, आपको भी समझाया जाएगा और आप साथ में चलिएगा तो जरूर सीख जाइएगा। और कहीं पे कुछ गलत लगे, नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया या ये वाला स्टेप क्यों किए हैं। ओके, तो कमेंट करके बताइएगा तो उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। ओके, तो चलिए हम लोग वीएस कोड का सेटअप और मिनजी डब्ल्यू का सेटअप और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस को समझते हैं। दूसरी बात, ये सारे जो लिंक हम प्रोवाइड करेंगे वहीं से डाउनलोड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप गूगल पे जाके लिखते हो कि मिनजी डब्ल्यू डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे फाइल आ जाते हैं, जिसको डाउनलोड करने के बाद भी आपका सेटअप कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए मिनजी डब्ल्यू का और वीएस कोड का जो यूआरएल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा और जैसे प्रोसेस बताया जाए एक एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोम ओपन कीजिएगा और वहां पे आपको लिखना है वीएस कोड। तो हम लोग बोले वीएस कोड, बस इतना लिख के एंटर कीजिएगा। तो उसके बाद जो पहला लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक पे क्लिक करना और जैसे इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे विंडो के लिए डाउनलोड आ गया। दूसरी बात, यहाँ पे आ गया, तो आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टैब पे और यहाँ पे लिखेंगे मिनजी डब्ल्यू, मिनजी डब्ल्यू, और इसके बाद और एक चीज लिखना है जो कि है EXE, और उसके बाद आपको डाउनलोड लिखना है तो लिख लीजिए। तो हम जैसे लिख दिए यहाँ पे डाउनलोड और फिर से इसको एंटर कीजिएगा। तो हम लोग बोले क्या, ये रहा मेरा डाउनलोड, और इसको एंटर कर लेते हैं भाई। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये ओपन होगा। भाई इधर नहीं आना है, 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बोले क्या, मिनजी WEXE और बोलेंगे डाउनलोड। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर में पहला वाला जो लिंक आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ भी नहीं करना, ये डायरेक्टली डाउनलोड होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड भी मेरा मिनजी डब्ल्यू फाइल हो गया। और जैसे ही ये दोनों फाइल डाउनलोड हो गया तो अब इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे समझते हैं और प्रोसेस पे चलते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं भाई अपने डाउनलोड की फाइल के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं डाउनलोड पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, वीएस कोड है, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। आपको एक्सेप्ट करना एग्रीमेंट को और नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलना, नेक्स्ट नेक्स्ट, और बोले फिर से नेक्स्ट। अब बोला इंस्टॉलेशन, हम बोले ठीक है कर दो भाई। इतना हो रहा, इसको हम लोग बोले क्या कि भाई तुम बैकएंड में इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो। अब हम लोग बात करते हैं मिनजी डब्ल्यू के ऊपर में। कहाँ पे? मिनजी डब्ल्यू के ऊपर में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मिनजी डब्ल्यू है, डाउनलोडेड है। इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे बोल रहा है इंस्टॉलेशन कर दीजिए। अब ये भी बोल रहा है कंटिन्यू, हम बोले हाँ कंटिन्यू। बोल रहा है डायरेक्टरी कौन सा होगा, डायरेक्टरी कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, सी के अंदर मिनजी डब्ल्यू बन रहा, बनने दीजिए। फिर बोले कंटिन्यू। अब ये थोड़ा सा समय लगेगा, मिनजी डब्ल्यू को इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लगता है, जो कि आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। ओके, वेट अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश क्या कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके देख लीजिए। ओके, तो हम लोग वेट कर लेते हैं और देखते हैं मेरा वीएस कोड का इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंचा। तो ये मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो देखिए अभी वीएस कोड भी ओपन हो रहा, उसको होने दीजिए। फिर उसमें एक आध सेटिंग बताएंगे जो कि कर ही लीजिएगा ताकि आपके लिए बेहतर हो। ओके,
तो ये मेरा VS कोड ओपन हो गया। तो सबसे पहले ओपन होते के साथ चलिए सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद क्या सब करना वो देखिए। सबसे पहले इसका जो फॉन्ट साइज है देखिए 28 है, परफेक्ट है। और इसमें बोलिए क्या, फॉर्मेट ऑन ऑटो सेव, जो भी फॉर्मेटिंग होता है कोड का उसको कर दीजिए ऑटो सेव। और दूसरे बात बोलिए ऑटो सेव को ऑन कर दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि जब आप कोड लिखते हैं तो Ctrl+S प्रेस करना भूल जाते हैं, और जब प्रोग्राम को कंपाइल करके फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। तो वहां पे बोल दीजिए ऑटो सेव, और ऑटो सेव में बोलिए आफ्टर डिले। तो यहां पे आफ्टर डिले पे आ गया, बस इतना ही करना था, हो गया। अब इसमें आएंगे कुछ देर बाद, लेकिन अभी पहले हम लोग MinGW के ऊपर में चलते हैं। तो यहां पे देखिए MinGW हो गया, लेकिन इतना ही नहीं, इसमें और भी काम करना है। अब बोलेंगे फिर से कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पे जाएंगे तो अब बोल रहा है यहां पे देखिए मेन चीज है ये, जो कि खास आदमी क्या करते हैं कि जैसे इस प्रोसेस पे आते इसको स्किप करके चले जाते। क्यों? क्योंकि उनको लगा हो गया मेरा इंस्टॉलेशन, इसको कंप्लीट कर हटाओ, फिर चलता नहीं है। तो यहाँ पे मेन जो कि है GCC और G++ कंपाइलर, उसको अब इंस्टॉल करवाना। वो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे बोल रहा क्या, MinGW 32 GCC और G++ bin, जो ये बिन दिख रहा है इस पे करना है क्लिक। कर लिए क्लिक। अब बोलेंगे इसको मार्क करो फॉर इंस्टॉलेशन, कर दिए मार्क। उसके बाद बोल रहा है GCC फॉर टर्न, इसको करना हम बोलेंगे ये भी हमको चाहिए, तो ये भी कर लेते हैं। ऐसे जरूरी नहीं, एक भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे बोल रहा है GCC OBJC, ये भी चाहिए तो कर लीजिए। हम बोले नहीं काफी है दो, ये दो भी क्यों, एक ही कर लेते हैं। ओके, इसको अनमार्क कर दिए, सिर्फ इतना कर लिया। उसके बाद चलना है फिर से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉलेशन पे, इसको थोड़ा सा नहीं देखते हैं, कोशिश करके जूम हो गया तो ठीक है। अब इसके इंस्टॉलेशन पे जाएंगे और यहाँ पे बोल रहा है अपडेट, भाई अपडेट करो। अपडेट में क्या बोल रहा है भाई, रिव्यू चेंजेस, यस रिव्यू करना है चेंजेस को, क्लिक कीजिए इसके ऊपर। अब बोल रहा है जो भी आप चेंजेस किए उसको अप्लाई करना है, बोले जरूर भाई अप्लाई करना। अब जैसे ही क्लिक करेंगे अब मेन डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ, जहां पे मेरा GCC और G++ दोनों ही कंपाइलर इंस्टॉल हो रहे हैं। अब मेन काम हो रहा है, MinGW के अंदर में रखा हुआ रहता कंपाइलर, जो कि अब डाउनलोड हो रहा। और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हमको थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा, और वो सेटअप करने के बाद एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो भी सेटअप करते हैं ना वो रिफ्लेक्ट होने के लिए रीस्टार्ट करना जरूरी होता। अभी हम लोग ट्राई करेंगे बिना रीस्टार्ट किए हो जाए तो बेहतर है, नहीं हुआ तो फिर रीस्टार्ट करके आगे का प्रोसेस भी हम लोग करने वाले। ओके ठीक है भाई, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसमें। और बताइए क्या सब हाल समाचार है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये पूरे प्रोसेस को देखने के बाद आपका प्रोसेस यानी कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और ये इतना सिंपल है कि सभी लोग कर लेंगे यार, इसमें कुछ है ही नहीं टफ। बस 2-3 प्रोसेस है, कहां से डाउनलोड करना वो लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, क्या क्या करना है वो स्टेप हम बता रहे। आप वीडियो को फॉलो कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर रहे हैं तो फिर हम क्या करें। ओके, अगर स्किप आप नहीं कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो किया जा रहा है वो भी आप कर रहे हैं, तो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को कंप्लीट होते के साथ। ओके ठीक है, वेट कर लेते हैं, और थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा और समय लगेगा ताकि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, फिर से जाके हम लोग आगे का काम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, तो अब बोल रहा है ये क्लोज करने के लिए, हम बोले ठीक है भाई क्लोज कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समय लगेगा, अब बोल रहा है ये भी क्लोज करना है, हम बोले कर दो भाई। और कुछ करना है? नहीं भाई कुछ नहीं करना। अब इसको कट करके हटा दीजिए, अब उसका कोई काम नहीं है। तो MinGW मेरा हट गया, अब कोई भी काम इसका नहीं है। अब मेन काम क्या होगा, अब हमको चलना है एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर में। तो यहाँ पे बोलेंगे वेरिएबल, ये वेरिएबल को ओपन कर लो भाई। अब ये जैसी वेरिएबल ओपन हो गया, इससे पहले आपको चलना पड़ेगा फाइल के अंदर में, और फाइल के अंदर में जाइए लोकल डिस्क यानी कि C ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे आपको दिख रहा MinGW, यस दिख रहा। अगर इसको दिख रहा, ये चीज आपको दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक कीजिए और सबसे ऊपर में दिखेगा बिन फाइल, और बिन फाइल पे डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे कि हम दिखा सके तो देखिए G++ और GCC, यही 2 कंपाइलर चाहिए जो कि आ गया। अब जैसे ही आ गया तो बिन के अंदर आने के बाद ऊपर जाइए और यहाँ पे क्या कीजिए, पूरे के पूरे को कॉपी कर लीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई
ये ले लो कॉपी। अब जैसे ये कॉपी हो गया, अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे भाई, इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर में, यहाँ पे आए। अब देखिए नीचे में देखिए लिख रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल, हाँ इस पे क्लिक कीजिए, हो गया क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा पाथ, इस पे डबल क्लिक कीजिए। अब पाथ में आने के बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि न्यू पे जाओ, और न्यू पे जाने के बाद इसको पेस्ट कर दो। तो ये लीजिए हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और पेस्ट करने के बाद बोलिए ओके, और जितना भी ये सबको ओके, इसको भी ओके करके आ जाइए। बस इतना ही था, मिंजी डब्ल्यू का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है भाई, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि थोड़ा सा यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम हम लोग रख लेंगे सी लैंग्वेज, कुछ भी नाम रख सकते हैं। चलिए बना लेते हैं, एक फोल्डर बना लिए और बोले क्या कोडिंग, ओके। और कोडिंग के बाद इसको उठा के और इसमें ला के रख देना। ओपन हो गया, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब बोलेंगे इस ये ट्रस्टेड है, वो पूछेगा VS कोड आपसे पूछेगा, आप बोलिएगा हाँ भाई ये ट्रस्टेड है, अलाउ कर दीजिए। अब ये कोडिंग के अंदर में एक भी फाइल नहीं है, तो हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, demo.c। और demo.c लिखने के बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, फाइल एडिटर खुल गया। अब देखिए ये बहुत सारे एक्सटेंशन बोल रहे डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, चाहिए तो कर लीजिए, ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं कीजिए। ये सारे और भी सजेशन देके और भी आसान कर देते कोड, इसलिए हम बोल रहे नहीं चाहिए, लेकिन आपको अच्छा लगे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बोले हेडर फाइल ले लो भाई, include .h, और इसके बाद बोलेंगे इंट मेन, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना भाई, तासीन कोडर। और लास्ट में बोलेंगे लाइन भी चेंज कर दो \n, और लास्ट में बोलेंगे रिटर्न 0, ओके। अब देखिए हम लोग ये क्या बोलते हैं कि जो भी इसका एक्सटेंशन आ रहा है उसको इंस्टॉल कर लेते तो सजेशन मिलता, इंस्टॉल नहीं किए तो कोई सजेशन नहीं मिल रहा। अब देखिए इतना काम होने के बाद अब क्या करना है, कोड तो लिख ही लेते हैं, मेन काम होता है इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि देखिए demo.c है, इस पे राइट क्लिक कीजिए माउस से, क्या करना है, माउस से राइट क्लिक करना है और बोलेगा ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, उस पर जाके क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओपन हो रहा। और जैसे ये ओपन हो गया तो यहाँ पे एक कमांड लिखना है, जिस कमांड के थ्रू कोड को कंपाइल करते हैं, और उस कमांड के बाद और एक कमांड लिखते हैं, उससे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड क्या भाई, हम लोग बोलेंगे सी लैंग्वेज के फाइल को क्या करना है, क्या करना भाई, कंपाइल करना, डेट मीन्स ट्रांसलेट करना। तो उसके लिए क्या लिखो, एक कमांड जो कि होगा GCC, उसके बाद बोलेंगे -std, डैश के जगह पे माइनस भी बोल दीजिए, सेम है। std बोलेंगे असाइन C11। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वर्जन बता रहे हैं कि C का 11 वर्जन को फॉलो करना। उसके बाद बोले क्या कि इसका जो भी आउटपुट चाहिए वो बता दिए। अब इसके बाद बोलेंगे क्या कि जो भी फाइल है उसको ट्रांसलेट करके देगा, तो उसका नाम क्या रखेंगे, हम बोले उसका नाम सेम रख दो, डेमो, ठीक है। उसके बाद बोले कौन से फाइल को, डेमो, ये रहा डेमो, और बोलेंगे क्या कि कौन से फाइल को ट्रांसलेट करना है वो भी बताना। तो हम लोग बोलेंगे क्या, मेरे पास जो फाइल है वो है demo.c, ठीक है भाई। अब जैसे इसको एंटर करेंगे, अब ये थोड़ा समय ले रहा, और ये दे दिया एरर क्या बोल रहा भाई -std असाइन C11-O डेमो, ये जो है ना नहीं मिल रहा। अब हम आपको पहले बोले थे कि सिस्टम को एक रीस्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग किए नहीं, तो इसको ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसको रीस्टार्ट करके। हाँ जी, तो हम लोग रीस्टार्ट करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कोड को बिल्ड करने का। तो उसके लिए हम लोग फिर से टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं चलिए फिर से बताते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं demo.c, इस पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे हमको मिलेगा ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इस पे जाइए। अब जैसे ही जाएंगे यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन हो रहा, थोड़ा सा समय लग रहा, हो गया ओपन। मेरा कमांड क्या था, सेम कमांड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कमांड था GCC, बोल सकते हैं इसको डैश या -std असाइन C11-O डेमो और demo.c। अब जैसे इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे गौर से देखिएगा कि अभी हमारे पास है demo.c। अब इसको कंपाइल होने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाएगा जिसका नाम होगा demo.exe।
जैसे एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे गौर से देखिए कि आ गया demo.exe। अगर यहाँ पे डेमो नाम ना देके तासीन देते तो फिर आता tasin.exe। अब बोले ये demo.exe को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, तो बोलिए /, और ये रहा मेरा demo.exe। लेकिन यहाँ पे demo.c आ गया, तो demo.c नहीं लिखना, ओनली डेमो लिखना है। क्या लिखना है? डेमो। तो ये खुद से डिटेक्ट कर लेता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को, और जैसे एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा? प्रिंट करके दे दिया। क्या प्रिंट करके दिया भाई? तासीन कोडर। ठीक है भाई, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो मेरा सी लैंग्वेज का था, अब C++ का भी कोड कर लेते हैं। तो हम लोग बोले क्या? first.cpp। अब बोलते हैं इसके अंदर में भी काम कर लेते हैं। देखिए CPP के लिए भी ये इंस्टॉल करने के लिए सजेशन दे रहा, वो तो नहीं चाहिए हमें। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या? सबसे पहले क्या? हैज इंक्लूड स्ट्रीम, बस कोई टाइपो नहीं करे। उसके बाद बोलेंगे क्या? यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद बोलेंगे इंट मेन, और यहाँ पे बोलेंगे सी आउट, और यहाँ पे बोल दे तासीन कोडर, लास्ट में एंडर लगा दो। ओके, परफेक्ट है। उसके बाद नीचे में रिटर्न 0 कर दिए। इतना काफ़ी है? हाँ भाई काफ़ी है। अब इसके लिए फिर से बोलेंगे first.cpp है, इस पे क्या करो? राइट क्लिक करो, फिर से आओ ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब जैसे ही आ गए यहाँ पे, अब हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए C के लिए अलग कमांड आता है और C++ के लिए अलग कमांड आता है। क्यों? क्योंकि दोनों का कंपाइलर अलग अलग है। तो यहाँ पे बोलेंगे G++। क्या बोलेंगे? G++। तो हम लोग G++ कंपाइलर को यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई -std assign, बोले std assign C++11। क्यों भाई? कि C++ दे रहे हैं तो C++ लैंग्वेज है, इसका कौन सा वर्जन? 11 दे दिए। 11 सपोर्ट नहीं करेगा तो 17 दे देंगे। फिर से बोले -o, फाइल का नाम क्या? फर्स्ट। अब बोले फर्स्ट नहीं देंगे, अब तासीन देंगे। लीजिए तासीन। उसके बाद बोले क्या? first first.cpp। हम बोले first.cpp को क्या करो भाई? कन्वर्ट कर दो .exe में, जिसका नाम होगा tasin.exe। अब जैसे एंटर करेंगे ये भी क्या करेगा? इसको बिल्ड करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर दे रहा, IO स्ट्रीम REM होगा भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइपो होते रहेगा। अभी भी एरर दे रहा भाई, IO स्ट्रीम। EAM देख लेते हैं, और कोई एरर है क्या? नहीं भाई, कोई भी एरर नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं tasin.exe फाइल बन के रेडी हो गया। अब बोले ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करो। कैसे? // और इसके बाद बोलेंगे ये रहा मेरा तासीन, और .exe देंगे, और नहीं भी देना .exe तो ओनली तासीन दे दीजिए, और जैसे एंटर कीजिएगा ये प्रिंट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तासीन कोडर आ गया। तो हम लोग पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखे। हमें लगा कि भैया रीस्टार्ट का सिस्टम को नीड है, तो रीस्टार्ट भी किए। और आप भी क्या होता है कि आप पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं और एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करते, जिसके कारण जो भी चेंजेस है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। वो चेंजेस बोल सकते हैं कि फ्लैक्चुएट नहीं होता, वो चेंज होता ही नहीं है। अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर काम कैसे होगा? तो इसलिए क्या कीजिए, एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ तक प्रोसेस समझने में, इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आपको लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग का VS कोड का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।